जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में 2023-24 में संसद में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि केंद्रीय आम बजट जो 2023-24 के लिए प्रकाशित किया गया है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी घोषणाएं की गई, कौन कौन से बातों को रखा गया, उन सभी को हम इस एक वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो केंद्रीय बजट जो है वह संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर अभी वर्तमान में हम बात करें कि हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, तो वह निर्मला सीतारमण है। चलिए हम आगे उससे भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया। तो किसने पेश किया, तो वह वित्त मंत्री द्वारा के पेश किया गया। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वह निर्मला सीतारमण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2023-24 के केंद्रीय बजट को संसद में पेश किया। चलिए इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिए, निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था, उसके बाद ये लगातार पेश कर रही हैं। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट को पेश किया है। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्वकालिक वित्त मंत्री कौन है। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्वकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो वह कौन है, निर्मला सीतारमण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी, जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था। देखिए, इंदिरा गांधी जो है वह 1970 में बजट पेश किया था। तब वह तब प्रधानमंत्री थी, यानी प्रधानमंत्री रहते समय उन्होंने बजट को पेश किया था। वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए उन्होंने बजट को पेश किया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला जो बनी है वह निर्मला सीतारमण बनी है। इन्होंने 5 बार बजट को पेश किया है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 5 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने मात्र 2 ही बार संसद में बजट को पेश किया था। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 112 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 112। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट है वह जेम्स विल्सन ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेम्स विल्सन। और इन्होंने कब किया था, तो यह 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का पहला जो बजट है जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश करने वाले थे वे कौन थे, आर.के. षणमुगम चेट्टी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, पहले वित्त मंत्री जो कि आर.के. षणमुगम चेट्टी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के बाद पेश किए थे। और कब किए थे, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किए थे वो कौन किए थे, जॉन मथाई किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉन मथाई, जिन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और यहाँ पे देखिए बी नंबर जो ऑप्शन है वह जेम्स विल्सन, यह जो है अंग्रेज था जो कि पहला बजट पेश किया था। ऑप्शन सी है जो आर.के. षणमुगम चेट्टी, जो कि यह स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वह मोरारजी देसाई के पास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा
कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। तो प्रधानमंत्री रहते समय में बजट को पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री कौन है, वह है राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो इसको सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों जो प्रधानमंत्री रहते समय में अपने बजट को पेश किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो संसद में अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया, यानी टैबलेट के द्वारा पेश किया गया है। और यह कब कब किया गया है, तो 2021 में, 2022 में और 2023 में, और आगे भी लगभग पेपरलेस ही बजट को पेश किया जाएगा। चलिए केंद्रीय बजट 2022-23 में जो मुख्य घोषणाएं किया गया, कुछ बातें कहा गया, उन सभी को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए पहला बात था जो रखा गया था, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट, यानी कि यह जो 2023 का बजट है यह अमृतकाल का पहला बजट है। 2 नंबर बात रखा गया था कि एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे, जिससे 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि आगे क्या कहा गया। तो देखिए तीसरा पॉइंट है 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि नेशनल चाइल्ड्स लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। नेशनल चाइल्ड्स लाइब्रेरी की शुरुआत होगी जिसमें बच्चों की भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी। तो ये चौथा पॉइंट था। इसके आगे भी कुछ बात कहा गया, जैसे 5 नंबर में कहा गया कि पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया जाएगा, यानी कि पैन कार्ड को भी पहचान पत्र की तरह स्वीकार किया जाएगा। आधार कार्ड के अलावा हम पैन कार्ड को भी अपने पहचान पत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। 6ठा नंबर पॉइंट है कि कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर और ध्यान दिया जाएगा। तो 6ठा नंबर पॉइंट था। चलिए 7 नंबर में कहा गया कि पीएम आवास योजना को 66% यानी कि 79,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 8 नंबर पे कहा गया कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के पीएम-पीटीबीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। चलिए देखिए अब 9 नंबर में कहा गया कि रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट है कि प्राकृतिक खेती पर जोर, यानी कि अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। 11 नंबर पॉइंट है कि अगर सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 12 नंबर है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर देश भर में खोले जाएंगे। 13 नंबर पॉइंट है हमारा कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया। इसका लक्ष्य जो है 2023 तक 5 ट्रिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। 14 नंबर पॉइंट है कि 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। 15 नंबर पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 16 नंबर में कुछ दाम को कम करने के लिए बात रखा है, जैसे इन चीज़ों पर राहत, यानी कि दाम होंगे कम। देखिए पहला है टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुए कम। सीमा शुल्क को 13% किया गया। तीसरा है खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। चौथा है मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते। अगला है कि आयन बैटरी पर भी 1% की छूट होगी, 1% की छूट होगी।
17 नंबर पॉइंट है हमारा कि महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान, यानी कि 2 साल के लिए मार्च 2025 तक यह जो योजना है चलाया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट है कि सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी, यानी कि सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी होगी, इस पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। चांदी के सामान होंगे महंगे, सोना चांदी के भी सामान महंगे होंगे। 19 नंबर पॉइंट है कि वरिष्ठ नगरीय बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए था। संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य जो है, राजकोषीय घाटे को 2025 से 26 में जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह जो है 21 नंबर टैक्स व्यवस्था, यानी कि 3 से 6 लाख रुपए रखने वाले को 5% का टैक्स देना पड़ेगा, 6 से 9 लाख रखने वाले को 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और 9 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 लाख को 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और 15 से ऊपर रखने वाले लोगों को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और नोट में यहाँ लिखा गया है कि नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए रखता है तो उसे कोई भी टैक्स जो है नहीं भरा जाएगा। तो यह जो है आम बजट जो है 2023-24 के केंद्रीय बजट में यह जो बातें जो है कही गई है, मुख्य घोषणाएं की गई है, उस सभी को हम इस वीडियो में देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।